दोस्तों, तमाम साहिबान बसीरत और गौर व फिक्र करने वाले लोग इस हकीकत से आशना हैं कि हमारी दुनियावी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत हमारी मौत है। चुनाचे इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगियां गुजारते हैं और अपनी जिंदगियां ढालते हैं ताकि जब उनका इख्तिताम हो तो उनका रब उनसे राजी हो। इंसानियत के नाम अपने आखिरी पैगाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला अपने बंदों से मुखातिब होकर कहता है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी हर मुतनफ़्फ़िस को मौत का जायका चखना है। जिस लम्हे हमारा वजूद तश्कील पाता है, ऐन उसी लम्हे अल्लाह ताला हमारी मौत की जगह और वक्त मुतय्यन कर देते हैं। और इस दुनिया का हर शख्स, हर इंसान, चाहे वो काफिर हो या मुसलमान, हत्ता के दहरिया यानी खुदा के वजूद से इनकारी ही क्यों ना हो, वो मौत को एक बड़ी हकीकत मानता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दुनियावी जिंदगी में कामयाबी का जो मेरिट मुकर्रर किया है, उसका खुलासा और लुब्बे लुबाब ये है कि जब हमारी मौत का वक्त आए तो अल्लाह ताला हमसे राजी हो और हमारे जहन्नुम से छुटकारे और दखूल जन्नत का फैसला हो चुका हो। और रमजानुल मुबारक की मुनासबत से हम सब के आज के सेशन में हमने आपके साथ कुछ ऐसी ही नेक रूहों का तज़किरा करना है कि जब उनकी मौत आई तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि उनका रब उनसे राजी था और उनका खात्मा बिल ईमान हुआ। और जिस किसी ने भी इन पाकीज़ा नफूस के जहां से रुखसत होने का अंदाज देखा तो इस ख्वाहिश का इजहार किया कि काश हमारा खात्मा भी ऐसा हो। मगर दोस्तों, इससे कबल कि आपकी मुलाकात इन नेक हस्तियों से करवाई जाए, अपने नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। ख़वातीन हज़रात, जिन नेक हस्तियों की जिंदगी और उनके इख्तिताम का अहवाल आपको बताना है, उसमें सरे फहरिस्त आप इन इमाम साहिब को देखिए कि जब वो जुमा के खुतबा के दौरान किस आयत की तिलावत कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया। पहले तो उनकी जिंदगी के काबिल रश्क आखिरी लम्हात आप खुद मुलाहिजा कीजिए, फिर आपको तफसीलात से आगाह करते हैं कि वो कौन सी आयत की तिलावत कर रहे थे और उसका क्या मतलब था। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह की कुदरत देखिए कि ये इमाम साहिब जुमा के खुतबे के दौरान सूरतुल हश्र की आयत नंबर 18 की तिलावत फरमा रहे थे कि जिसका मतलब है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने अपने कल के लिए क्या आगे भेजा है, यानी अपनी आखिरत के लिए, और अल्लाह से डरो क्योंकि अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों से खबरदार है। इन इमाम साहिब में इतनी दिलसोजी के साथ कुरान पाक की ये आयात तिलावत की और अपने लोगों को नसीहत करने का ये अंदाज अल्लाह ताला को इस कदर पसंद आया कि रब्बे कायनात ने इन्हीं अल्फाज को उनकी जिंदगी के आखिरी अल्फाज बना डाला। गोया रहती दुनिया तक उनकी जिंदगी पर मोहरे तस्दीक सब्त हो गई कि जब तक इमाम साहिब इस दुनिया में मौजूद थे वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, हत्ता कि अपने आखिरी सांस पर भी वो लोगों को रब की बंदगी के लिए पुकार रहे थे। दोस्तों, जिस किसी ने भी ये खूबसूरत वीडियो देखी उसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि काश जब उसकी आखिरी सांसें आएं तो अल्लाह ताला ये सादत उसे भी नसीब फरमाए। नाज़रीन, अल्लाह ताला के नेक बंदों की फहरिस्त में अगला जिक्र करेंगे सऊदी अरब के मशहूर और मारूफ मुबल्लिग और स्कॉलर शेख महमूद अब्दुल लतीफ़ का। शेख महमूद अब्दुल लतीफ़ को दीनी हलकों में अबू खिताब के नाम से जाना जाता था और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की दीन की तबलीग और तरवीज के लिए वक्फ कर दी थी। हत्ता कि जब वो इस जहां से रुखसत हुए तो ऐन उन लम्हात में भी वो अल्लाह और उसके रसूल की जानिब लोगों को बुला रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का तज़किरा कर रहे थे। शेख महमूद अब्दुल लतीफ़ के दुनिया से जाने के ये खूबसूरत मनाजिर आप देखिए जो यकीनन आपके कल्ब व ज़हन को मुनव्वर कर देंगे कि जब उनकी आखिरी सांसें आईं तो अल्लाह ताला ने उनके लबों पर किस तरह कलमा तौहीद जारी कर दिया। مات في المعركة في الجهاد في سبيل الله، مات في مكان أسمى من ذلك، كل شيء بترتيب رب العالمين. مات في أحضان زوجته. كان عليه الصلاة والسلام يفتح باب السيارة لزوجته، ويفتح باب السيارة وهو لا عنده سيارة ولا قاري، كان يضع يده رجله لتركب عليها لتركب الرجال. أي مقام. نعود إلى ماي والد ماي أبو عمر، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما هو جنتك ونارك، إنما هو جنتك. كنا في العمرة قبل أيام وكان معانا الباص 50 واحد وكل واحد زوجته بجنبه، بقول لهم
दोस्तों ये एक शादी की तकरीब थी कि जिसमें शेख महमूद अब्दुल लतीफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्महातुल मोमिनीन के साथ उसवाए हसना का तज़किरा कर रहे थे। और जब वो नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक का तज़किरा कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें ये इदराक बख्शा कि उनकी आखिरी सांसें आ चुकी हैं। चुनाचे उसी वक्त उन्होंने कलमा तैयबा का विर्द करना शुरू किया और अपनी जान खालिक हकीकी के सुपुर्द कर दी। बिलाशुबा ये मनाजिर ऐसे खूबसूरत मनाजिर हैं कि देखने वाले की आंख में आंसू जरूर आएंगे और हर दिल में इस ख्वाहिश ने जन्म लिया होगा कि काश हमारी मौत भी ऐसे आए। और अगर आप अपने दिल में भी ये ख्वाहिश मौजूद पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में इस दुआ के जवाब में आमीन लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों अल्लाह ताला के नेक बंदे अपनी जिंदगियों, अपने अकवाल और अपने अफ़ाल के जरिए हम जैसे लोगों के लिए कई इशारे छोड़ जाते हैं। इस दुनियावी जिंदगी में ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, बेशुमार लोग हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी हयात लोगों को गुमराही से बाहर निकालने के लिए वक्फ कर डाली हो, पूरी जिंदगी अल्लाह ताला के कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरवीज और तशहीर के लिए गुजार डाली। लेकिन हम दुनियावी मस्तियों में इस कदर मशगूल हैं, इस कदर गफलत का शिकार हैं कि ऐसे लोगों की दास्ताने हयात सुनने और उससे सीखना तो रहा, एक तरफ उसे देखना तक गवारा नहीं करते। ऐसी ही एक खूबसूरत दास्ताने हयात और ऐसा ही एक काबिल रश्क अंजाम मशहूर कारी जाफर अब्दुल रहमान का था। कारी साहिब की जिंदगी का बेशतर हिस्सा लोगों को कलाम पाक सुनाते हुए गुजरा और उनको मौत भी उसी हालत में आई जब वो कलाम पाक की तिलावत कर रहे थे और उनकी रूह जिस्म से परवाज कर गई। कारी जाफर अब्दुल रहमान की सादत आप मुलाहिजा कीजिए कि जब उनके आखिरी लम्हात चल रहे थे और उनकी लबों पर जो आयात थी उन आयात में मौत ही का जिक्र था। यानी एक बंदा जब अल्लाह ताला की दी गई निशानियों पर गुफ्तगू कर रहा है तो अल्लाह ताला ने ऐन उसी दौरान उसे अपने पास बुला लिया। हम गफलत में पड़े हुए लोगों के लिए इससे बड़े अल्लाह ताला की जानिब से वेकअप कॉल और इशारा क्या हो सकता है। इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले कारी जाफर अब्दुल रहमान की मौत सरासर कुरान मजीद की तफसीर थी कि जैसे सूरतुल आराफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब उनकी मुकर्ररा मयाद आ जाती है तो वो एक लम्हे के लिए उससे आगे या पीछे नहीं हो सकते। तो ख़वातीन हुज़रात ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये दुनियावी और फ़ानी ज़िंदगी हमारी आखिरत की अब्दी ज़िंदगी की तैयारी का पहला और आखिरी मौका है। लिहाजा पछतावे और अफसोस से बहुत बेहतर है कि हम अपनी इस दुनियावी ज़िंदगी ही में अपने रब को राज़ी करें ताकि हमारी भी रूह हमारे जिस्म से इस हालत में जुदा हो कि हमारा खालिक व मालिक हमसे राज़ी हो। दोस्तों इस दुनिया की हकीकत, इस कायनात और इस दुनिया के खालिक ही की ज़ुबानी जानिए कि है क्या। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह अनकबूत में इरशाद फरमाता है, इस दुनिया की हैसियत खेल तमाशे से ज्यादा कुछ भी नहीं है और दारे आखिरत ही हकीकी जिंदगी है, अगर ये लोग जानते होते। लेकिन दोस्तों इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस हकीकत का पूरा पूरा इदराक रखते हैं और वो अपनी जिंदगी को इन खतूत पर ढालते हैं कि जिन पर चलकर वो अल्लाह ताला की रजा हासिल कर सकें और फलाह पा सकें। याद रखिए कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक कायनात की हर छोटी बड़ी चीज एक मखसूस हिकमत के तहत एक मुतय्यन मुद्दत तक के लिए अपना काम कर रही है। मौत और हयात का फलसफा बयान करते हुए कुरान वाज़े करता है, वो ज़ात जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से बेहतर जिद्दोजहद कौन करता है और वही इज्जत वाला बख्शने वाला है। कुरान के मुताबिक जिंदगी मकसद के हसूल की जिद्दोजहद से इबारत है और मौत उसके उखरवी अंजाम से। इसलिए इंसानी जिंदगी का बामकसद होना खुद निज़ाम कायनात के जवाज की बुनियादी दलील है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हम दुनियावी जिंदगी को यकसर नजरअंदाज करके रहबानियत अख्तियार कर लें, बल्कि मकसद ये है कि अल्लाह के खौफ के साथ दुनियावी और फानी जिंदगी गुजारें और उखरवी जिंदगी की कामयाबी को हर हाल में तरजीह दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी बाकायदे हयात हैं और मौत का फरिश्ता हमारी जान निकालने के लिए कब आ जाए ये मालूम नहीं है। तो क्यों ना हम अपनी इस दुनियावी जिंदगी का फायदा उठाते हुए अपने रब को राजी कर लें ताकि हमें अपने अंजाम पर उसी कामयाबी की जमानत मिल सके जो कामयाबी उन नेक रूहों ने पाई कि जिनकी दास्तान हयात हमने आज की वीडियो में आप तक पहुंचाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हमारी जिंदगियां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को फॉलो करते हुए गुजरें और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की भी यही ख्वाहिश है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बन जाइए। बहुत जल्द किसी और सेशन में मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।